हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से ना सिर्फ थियोरेटिकली कवर किया बल्कि हमने प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा। फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कंस्ट्रक्टर को अगर मैं रिवाइज़ करूं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, स्पेशल फंक्शन है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इनिट फंक्शन बोला जाता है या इनिट मेथड बोला जाता है। क्लासेस में मौजूद ये स्पेशल मेथड जब भी किसी क्लास का कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि अगर हम किसी भी क्लास में इनिट फंक्शन को यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम इसको क्रिएट नहीं करते तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, और जब भी उस क्लास में कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर्स को अगर फर्दर हम टाइप्स में डिवाइड करें तो हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो इसकी टाइप है उसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरी जो इसकी टाइप है उसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं? ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर है सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, जिसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोला जाता है। और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कौन सा है? वो है सेल्फ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, यहाँ पर हमने इनिट फंक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट किया। अगर आप पैरामीटर्स में देखो तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। पहला जो कि एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है जिसको सेल्फ पैरामीटर बोला जाता है, उसके बाद ए और उसके बाद बी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज़ हो रहा होता जिसको सेल्फ पैरामीटर बोलते हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो ठीक, अगर क्रिएट नहीं करते तो पाइथन प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर देता है। दूसरे नंबर पर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिनमें ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है जिसको सेल्फ पैरामीटर बोलते हैं, ये तो होगा ही होगा। जो पहला पैरामीटर होता है उसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या सेल्फ पैरामीटर बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर और भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहले यूज़ हो रहे थे हमारे पास 2 पैरामीटर्स, पहला था ए और दूसरा था बी, तो इस कंस्ट्रक्टर को जिसमें सेल्फ के साथ और भी पैरामीटर्स हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसको हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको क्रिएट भी किया, इसको यूज़ करके भी देखा, और फर्दर इसके जो है हमने ऑब्जेक्ट्स भी बनाकर देखे, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझा। तो बेसिकली आपको थ्योरेटिकली इन दोनों के कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्योंकि सम टाइम जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी टाइप्स के हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है? एट्रीब्यूट बेसिकली हम बोल रहे हैं डाटा को, या जिसको आप बोलते हो फीचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो उसका एट्रीब्यूट है, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर जैसे हमने वेरिएबल बनाए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है S1, तो उसका जो नाम है वो उसका एट्रीब्यूट है, उसकी एज उसका एट्रीब्यूट है, उसका एड्रेस उसका एट्रीब्यूट है। बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो इस तरह से जो है उस किसी भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक जिसको बोला जाता है क्लास एट्रीब्यूट्स, और दूसरे जो हैं वो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी। अब क्लास और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है यहाँ पर, जैसा कि स्टूडेंट क्लास है। यहाँ से थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब अगर स्टूडेंट के नाम से मैंने क्लास क्रिएट की तो इस स्टूडेंट के नाम से जो क्लास है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1, दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 2, और इसी तरह से तीसरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 3, सो ऑन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब
ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम सिर्फ इनके नेम की बात करें, चलें पहले नंबर पर हमारे पास है नेम, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, क्या इन तीनों स्टूडेंट्स का जो नाम है वो सेम हो सकता है? या अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास में मौजूद जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उनका नाम सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हर स्टूडेंट का यहाँ पर नाम क्या है, वो डिफरेंट है। अगर हम एज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की जो है कोई 2 या 3 उनकी सेम हो सकती है, नेम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन सबका नाम, उनकी एज, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस, ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें वो एट्रीब्यूट्स जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स के कॉमन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये BSIT कर रहे हैं, तो ये इनका जो डाटा है ये क्या है, ये कॉमन है। ये सभी स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पंजाब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये इनका डाटा क्या है, ये क्या है, कॉमन। तो ऐसे वो एट्रीब्यूट्स जो किसी एक क्लास में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन हो सकते हैं, जो डाटा कॉमन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। और ऐसे सभी एट्रीब्यूट्स जो सभी स्टूडेंट्स के अलग होंगे, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा वो डाटा जो हर स्टूडेंट का अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब हमें क्लासेस में जब भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को बनाना है तो उनके लिए हम हमेशा सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जैसे हमने यहां पर यूज किया। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्फ जो पैरामीटर है इसको बड़ी डिटेल के साथ कवर किया है। बेसिकली सेल्फ पैरामीटर जो होता है ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। हम जहां पर भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो वो डाटा या वो एट्रीब्यूट्स जो हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे, उसके लिए हम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट, जैसे हमने यहाँ पर नेम के एट्रीब्यूट के लिए सेल्फ डॉट नेम लिया, नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने इसको यूज किया। एज सभी ऑब्जेक्ट्स की, सभी स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, हमने उसके लिए सेल्फ डॉट एज लिखा। इसी तरह से एड्रेस की बात करें, इसी तरह से रोल नंबर की बात करें, तो वो सभी एट्रीब्यूट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो जो हर ऑब्जेक्ट के इस एग्जाम्पल के मुताबिक हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको हम जो है वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को हमेशा सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट, मतलब जो भी एट्रीब्यूट है, हम इस तरह से जो है वो उनको यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में इसके लिए हमने कंप्लीट एग्जाम्पल परफॉर्म की हुई है, स्टूडेंट वाली भी और टीचर वाली भी, वहाँ से आपको मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स जो सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉमन होंगे, उनको हम क्लास एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम नीचे क्रिएट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स क्रिएट करेंगे, जैसे ये S1 है, S2, S3, S4, तो सब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पंजाब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्लास एट्रीब्यूट होगा। और क्लास एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जो है अलग से जो है वो एक ही दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जहां पर हम भी ऑब्जेक्ट्स में इनको यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा देखें तो हम यहाँ पर कोई एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो है कॉलेज के नाम से, कॉलेज इज इक्वल टू पंजाब अंडरस्कोर कॉलेज। तो ये हमने एक एट्रीब्यूट बनाया जो क्या है, जो है क्लास एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी इंस्टेंसेस होंगे, वो इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ तो हम इसको यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है S1 डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलेज। ठीक हो गया। या इसके अलावा एक और मेथड भी है, आप इसको डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हो। प्रैक्टिकली भी हम इसको करके देखेंगे, प्रिंट, और उसके बाद हमने लगाना है जी क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हमारे पास क्या है, क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट कॉलेज। तो कुछ इस तरह से भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये सारा काम करने की या दो तरह के एट्रीब्यूट्स बनाने की हमें ज़रूरत क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझना है।
अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें, हमारे पास ये स्टूडेंट जो है, एक क्लास हमने स्टूडेंट बनाई हुई है, ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, फर्दर उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। अब अगर S1 है, उसके लिए ये जो S1 होगा ये मेन मेमोरी में इसको अलग से स्पेस एलोकेट की जाएगी, S2 को अलग से स्पेस एलोकेट की जाएगी, S3 को अलग से स्पेस एलोकेट की जाएगी। अब उसमें अगर एक वेरिएबल नेम है, एक वेरिएबल एज है, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने जो है मेमोरी को कंज्यूम किया। अब इस तरह से 1000 ऑफ टाइम नेम और एज हर स्टूडेंट अलग के लिए मेमोरी जो है वो कंज्यूम की जा रही है। तो क्योंकि डाटा डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें मेमोरी की ज़रूरत है ही है। अगर हम यहाँ पर अलग से हर स्टूडेंट के लिए इसी एट्रीब्यूट को यूज़ करते, जो कि है क्या हमारे पास कॉलेज नेम के नाम से या कॉलेज के नाम से, यहाँ पर भी कॉलेज लिखता, यहाँ पर भी कॉलेज लिखता, और 1000 टाइम्स जो है इस एट्रीब्यूट को अलग अलग हर स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाता, तो वहाँ पर 1000 टाइम इस कॉलेज एट्रीब्यूट के लिए जो मेमोरी है वो कंज्यूम होती हमारी मेन मेमोरी में, जो कि कोई एक सेंस जो है यहाँ पर नहीं बन रहा कि हम क्या करें, हम हर स्टूडेंट के लिए अलग से इसको क्रिएट करें। और जबकि ये जो एट्रीब्यूट है ये इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी इंस्टांसेस के लिए एक कॉमन चीज़ है, कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन डाटा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, हम इसको एज अ क्लास एट्रीब्यूट ट्रीट करते हैं। एक ही दफ़ा इसको डिफाइन कर दिया जाता है, नीचे थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप वहाँ पर इनको अलग से यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अभी हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स हमारे मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जो लोग पाइथन सीख रहे हैं उनको टैग ज़रूर करना है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर की टाइप्स की बात करते हैं। तो ये जो आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ 2 मज़ीद पैरामीटर्स हैं। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल एक और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर बना लेते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं जी डेफ, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर और उसके बाद हमें इनिट लगाना है, और इनिट लगाने के बाद हमें फिर से 2 टाइम अंडरस्कोर लगाना है, और हमें पैरेंथेसिस में यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल लिखना है पहला, जिसको आप सेल्फ जो है वो कंस्ट्रक्टर बोलते हो। तो ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एक बनाया, इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको क्रिएट भी करता हूँ, इसको रन भी करता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये रन होगा, ऊपर वाला रन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर मैच होंगे, इसके पैरामीटर्स मैच ही नहीं होंगे। और वैसे भी जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें एक ही कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, दोनों को हम यूज़ नहीं करते। इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। और उसके साथ साथ एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो ठीक, अगर आप क्रिएट नहीं करते तो पाइथन प्रोग्रामिंग उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। हमने हमारी पहली वीडियो जहां पर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे थे, वहां पर इसको विद एग्जांपल जो है वो कवर किया हुआ है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स की। तो हमारे पास 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं, उनको हम क्लास एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ऐसे जो कि सभी के लिए कॉमन नहीं होते, उनको हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास नेम और एज, स्टूडेंट जितने भी होंगे उन सब के लिए, क्योंकि ये क्लास है स्टूडेंट, तो उन सब के लिए नेम और एज जो है सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा। एक दफ़ा इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। चलो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए, एक जो स्टूडेंट है पहला, उसके लिए आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है, उसका नाम माजिद है और एज 32 है। अगर हम नेक्स्ट एक और ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल S2 को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट नंबर 2, हम यहाँ पर लिखेंगे जी यहाँ पर क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट, पैरेंथेसिस में हमको आर्गुमेंट देना है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास अली स्टूडेंट, और उसकी जो एज है वो है फॉर एग्जांपल 30। अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर लगाते हैं जी प्रिंट फंक्शन, या जिसको प्रिंट मेथड बोलते हैं, और हमें सबसे पहले S2 लिखना है। S2 बेसिकली क्या है, ये सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ जो इस वक्त S2 को पॉइंट कर रहा है। S2 डॉट नेम, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे S2 डॉट एज। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं।
जब इसको रन करते हैं तो ये देखिए दोनों स्टूडेंट जो हैं उनका डाटा अलग अलग जो है हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलता है। अब बेसिकली ये जो नेम है, ये जो एज है, ये है एट्रीब्यूट्स इन सभी ऑब्जेक्ट्स के, इंस्टेंसेस के या स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब ऐसे वो सभी एट्रीब्यूट्स जो हर स्टूडेंट के, यहाँ बोल सकते हो सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट होंगे। यहाँ पर मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इसी तरह से सो ऑन। अगर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स के जो है वो डिफरेंट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा, तो वहां पर हमने सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट लगाना है। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए कॉमन एट्रीब्यूट कोई है, तो उसको जो है हम क्लास एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसके लिए सेल्फ की जरूरत नहीं। सिंपल हमको एक दफा डिफाइन कर देना है। जैसे अगर मैं कोर्स की बात करूं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कोर्स इज इक्वल टू BSCS। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉलेज की, तो जिस कॉलेज में ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर COLLEGE। कॉलेज आ गया जी। ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NCBAE, पाकिस्तान की जो है ये एक यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप इसको हर स्टूडेंट के लिए अलग से प्रिंट भी कर सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ। प्रिंट के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाई। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं S1 डॉट कोर्स को ले आते हैं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट भी इसको एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट के लिए भी मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से S2 के लिए हम कॉलेज को जो है यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। उसके लिए हमें प्रिंट मेथड को, प्रिंट फंक्शन को यूज करना है। प्रिंट लगाया, यहाँ पर गए S2 डॉट COLLEGE, जो कि हमने ऊपर जो है वो वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, ये देखिए वो आ गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने पर ये देखिए यहाँ पर हमें BSCS मिल गया, यहाँ पर NCBAE मिल गया। आप जो है यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। S1 डॉट कोर्स के साथ हम कॉमा लगा के S1 डॉट कॉलेज कर लेते हैं, तो ये भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। तो नीचे भी कर लेते हैं, चलें। कॉमा लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर लगाना है S2 डॉट कॉलेज, ठीक हो गया जी। पैरेंथेसिस को जो है हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं जी रन। तो ये देखिए सब दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज और कोर्स ये हमने यहाँ पर जो है प्रिंट करवा लिया। तो बेसिकली ये जो सेल्फ डॉट नेम है ये है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, और ये जो कोर्स और कॉलेज हमने बनाए जो सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कॉमन है, ये हैं हमारे पास कॉलेज एट्रीब्यूट्स। अब आप इनको एक और तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। इसको एक्सेस करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर जो है वो क्लास का नेम दोगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम है जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो कॉलेज लिख लेते हैं। तो हम इस तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर माजिद 32 और नीचे ये जो हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी हमने, कहाँ गया जी, प्रिंट स्टूडेंट डॉट कॉलेज, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको ये भी आउटपुट में मिल रहा है। दोबारा से रन करते हैं जी। अब इस लाइन की वजह से ये जो NCBA है ये भी आपको प्रिंट होकर मिल रहा है। मतलब आप दो तरह से इनको प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको ये मेथड बताना चाह रहा था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्दर हमारी वीडियो में हम मेथड्स को कवर करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।